जी गाइस, तो ये वो वक्त है जब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान घर आ रहे हैं। माशाल्लाह से पूरे रमज़ान में इन्होंने कुरान पाक सुनाया है और आज मुकम्मल हुआ है और आज है 27वीं रात। और माशाल्लाह से इसको आज बहुत ही इज़्ज़त के साथ सब ने बहुत दुआएं दी, बहुत प्यार दिया, बहुत तोहफ़ा तोहफ़ मिले इसको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो वीडियो वायरल हुई है हमारे हाफिज़ उस्ताद साहिद भाई की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में जो उन्होंने नात पढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने वैसे ही रैंडमली नात पढ़ी थी, मैंने कोई कुछ सोच के नहीं पढ़ी थी, वैसे अपने दोस्तों को वो सुना रहे थे और एक दोस्त ने रिकॉर्ड कर ली और ऐसे ही वो जैसे ही नेट पर गई तो वो पोस्ट हो गई, वायरल हो गई। तो जी वो कहते थे कि मैंने बाकायदा इसे बहुत ही अच्छे से नात को रिकॉर्ड करवाना था और फिर यूट्यूब पर मैंने इसको डालना था। तो जी उन्होंने कहा मैं बहुत बिज़ी रहता था क्योंकि रमज़ान है और अल्लाह ताला के फजल व करम से वो हाफिज़ भी हैं और उनकी बहुत सी मसरूफियात थी, लेकिन उन्होंने वो वैसे ही पढ़ी थी। तो आखिर उनकी रमज़ान उल मुबारक के महीने में क्या मसरूफियात थी जो कि वो एक अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, उसके बावजूद माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में उनका हर तरफ चर्चा है। तो जी आपको बताते हैं, उसको बताने के लिए हमने इनवाइट किया है और आज के हमारे गेस्ट हैं हाफिज़ उस्मान जी। तो अब हम उन्हें बुलाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रमज़ानुल मुबारक के महीने में उनकी क्या मसरूफियात होती हैं। जी तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तो आप बताना चाहेंगे कि आपका नेम क्या है? हाफिज़ उस्मान है। जी तो आपकी एज क्या है? मेरी 14 ईयर्स एज है। जी माशाल्लाह से ये कह रहे हैं कि मेरी 14 ईयर्स ओल्ड है, ये पूरे अभी 14 साल के हैं। तो जी आप हाफिज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तरावियाँ भी पढ़ा रहे होंगे इस महीने, माशाल्लाह से मुबारक महीने में। हाँ जी हाँ जी। तो आपने पहली बार तरावियाँ पढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं, दूसरी मरतबा पढ़ा रहा हूँ। तो आपने ये कहना चाह रहे हैं कि आपने पिछली बार भी तरावियाँ पढ़ाई थी माशाल्लाह। हाँ जी बेशक। तो आप बताना चाहेंगे कि इस महीने में आपकी क्या रूटीन होती है सारे दिन में, कि आप ऐसे ही सुपारा आपने एक बार हिफ्स कर ली है और आप तरावियाँ पढ़ा देते हैं हर बार, कि आपको बार बार पढ़ना पड़ता है? क्या क्या रूटीन है आपकी? दिन में कितनी बार आपको सुपारा पढ़ना पड़ता है? दिन में हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सुबह को पहले पढ़ना है, फिर बार बार उसके लिए दौड़ करना होता है दूसरे हाफिज़ साहब से जो पीछे सुनते हैं। तो बार बार इसकी तैयारी करनी होती है कि रात को जब हम तरावियाँ पढ़ाते हैं तो वो क्या नाम है, अल्लाह की बारगाह में हमने खड़े होने होता है, तो उसमें कोई गलती ना आ जाए। तो इसलिए हम बार बार उसके दोहराई करते हैं, कोई गलती ना आ जाए, इसलिए काफ़ी मरतबा पढ़ना पड़ता है। तो आप मैक्सिमम दिन में कितनी मरतबा पढ़ लेते हैं? मैं तो मैक्सिमम 4 या 5 मरतबा पढ़ता हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। खुद ही पढ़ते हैं कि आप पढ़कर किसी को सुनाते भी हैं? मैं तो सुबह को 2-3 मरतबा पढ़ता हूँ, तो उसके बाद कार साहब को सुनाता हूँ। मेरी वालदा है वो भी हाफिज़ है, तो मैं उनको जब तरावियाँ पढ़ाता हूँ तो मैं उससे पहले उनको भी सुना के जाता हूँ, तो मेरी फिर कोई गलती ना आ जाए। मैं फिर पढ़ता हूँ वहाँ पे जाके मस्जिद में, फिर मैं पढ़ाता हूँ तरावियाँ। माशाल्लाह से एज भी कम है और देखिए ये बता रहे हैं कि माशाल्लाह से दिन में 3-4 मरतबा इन्हें पढ़ना होता है ताकि रात को अल्लाह की बारगाह में जब ये खड़े होकर तरावियाँ पढ़ाती हैं तो कोई गलती ना आ जाए, कोई गुस्ताखी ना आ जाए। तो आप लोग बताना चाहेंगे कि अब तो माशाल्लाह से आखिरी दिन चल रहे हैं रमज़ान के, तो आपका कुरान पाक माशाल्लाह से मुकम्मल होने वाला होगा और 27वीं रात को आपकी आमीन भी होती होगी। हाँ जी, आज आज 27वीं रात है, तो आज हमारी आमीन है। आज रात को जो सिलसिला उन्होंने किया होगा, फिर आज ख़त्म कुरान पाक है तो फिर हम ख़त्म भी दिलवाएंगे। तो जी माशाल्लाह से हमने उस्मान से कुछ बातें की और इन्होंने बताया कि रमज़ान मुबारक के महीने में एक हाफिज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कहाँ पर मसरूफ़ होते हैं। जी उन्हें काफ़ी बार इसकी सपारों की दोहराई करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने एक बार हिफ्ज़ कर लिया है तो ठीक है, आपने हिफ्ज़ किया है तो माशाल्लाह से उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। ठीक कह रही हूँ? हाँ जी, अगर हम ना भूलें, एक दिन में मैक्सिमम 2 पारे बंदा पढ़ ले तो ठीक है, या एक पढ़ ले, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, नहीं तो बंदा भूल जाता है। और भूलने का आपको पता कितना सख्त अज़ाब है इसका। जी बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा कि एक बार जब हम हिफ्ज़ कर लेते हैं उसको भूलने का बहुत सख्त अज़ाब है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए हर हाफिज़ को कि अपने पारे याद रखें और रोज़ाना 2 पारे मैक्सिमम उन्हें पढ़ने चाहिए ताकि वो भूले मत। तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह।
जी जी, तो जैसे हमें हाफिज़ मोहम्मद उस्मान ने बताया 27वीं रात है और आज इनका कुरान पाक मुकम्मल होगा और दुआ की जाएगी बाकायदा। तो आप हमारे साथ वो भी थोड़ा सा क्लिप अपना शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे जब आप अपने घर आते हैं अपनी वालदा के पास, माशाल्लाह से आज इन्हें तोहफ़ा तोहफ़ भी मिलेंगे, सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो आप लोग बताइएगा आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। तो हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं उस्मान का कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे साथ वीडियो बनाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी गाइस, तो ये वो वक्त है जब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान घर आ रहे हैं। माशाल्लाह से पूरे रमज़ान में इन्होंने कुरान पाक सुनाया है और आज मुकम्मल हुआ है और आज है 27वीं रात। और माशाल्लाह से इसको आज बहुत ही इज़्ज़त के साथ सब ने बहुत दुआएं दी, बहुत प्यार दिया, बहुत तोहफ़ा तोहफ़ मिले इसको। आज के दिन तो हर उस वालदैन के लिए बहुत ही फ़ख्र का दिन होगा जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हैं। माशाल्लाह से हर कोई रश्क करता है, हर कोई प्राउड फ़ील करता है उन वालदैन पर के इनके बच्चे हाफिज़ कुरान हैं। माशाल्लाह से इनकी एज भी कम है और इन्होंने अपनी माँ का सर फ़ख्र से बुलंद किया पूरे कुरान पाक को पूरे रमज़ान में सुनाकर। और इसकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए और इसको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा किया और इसको ये तोहफ़ा तोहफ़ दिए गए ताकि बच्चे के अंदर नेक्स्ट ईयर भी, अगले साल भी जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो उसके अंदर इससे भी ज़्यादा जज्बा हो और वो फिर माशाल्लाह से कुरान पाक सुनाए। तो माशाल्लाह जी, ये मोहम्मद उस्मान की चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं सिर्फ़ इसलिए कि आप लोग भी देखें कि माशाल्लाह कितनी खुशी का ये वक्त है, कितने खुशी के लम्हे हैं जब ये घर आया। और माशाल्लाह से हर माँ देखकर खुश हो जाती है कि कैसे लोगों ने इसे माशाल्लाह से फूलों के हार भी पहनाए। और ये ले आप लोग भी मुँह मीठा कीजिए और मुबारकबाद दीजिए कि छोटे से बच्चे ने अपनी माँ का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और माशाल्लाह से आप लोग भी चेक करें कि बच्चे के मुंह पे कितनी रौनक है, माशाल्लाह से कितना खुश दिख रहा है कि जैसे ये मस्जिद से आया है। लेकिन इसकी माँ नहीं देख पाई क्योंकि वो इत्काफ़ पे बैठी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अब हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।